लास्ट टाइम हमने 9.26 श्लोका के बारे में अ, पढ़ा और इस बार कंटिन्यूटी में 9.27 के बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट श्लोका में हम लोगों ने ये पढ़ा कि भगवान स्वयं क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्य उपहर्तम अश्नामि प्रयत आत्मनः। अगर भगवान को तुलसी पत्र, अ फ्रूट, अ फ्लावर और वाटर, अब कुछ भी उन्हें जो अर्पण कर रहे हैं लेकिन उसे प्रेम से अर्पण करना है, ऐसे कृष्ण उन्हें हमें समझा रहे हैं। तो उसमें काफी हम लोग डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में गए कि किस तरह का लाइक अर्जुन को क्या था, अर्जुन को किस तरह से भगवान ने समझाया, एंड देन बाद में महात्मा किसे कहते हैं, एंड देन सब कुछ कृष्ण में जो भी आप यज्ञ करते हो, चाहे किसी भी प्रकार का आप जो भी चीज करते हो, वो सब कृष्ण को अर्पण होता है। इसलिए जो हम अगर हम सिर्फ कृष्ण भक्ति करेंगे तो वो सब जो भी एक्स्ट्रा जो लोग अलग अलग तरीके से करते हैं वो सब आप ना करो, एक कृष्ण डिवोटी ना करे, ना करके वो सब अपने आप ही जैसे वो कर रहे हैं उस तरह से वो उनको वो लाभ मिलता है। ठीक है, तो उस तरह से वो एक ये था। एंड देन फिर कृष्णा इज सेइंग आई एम द ओनली एंजॉयर एंड द मास्टर ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस, इस तरह से भगवान कह रहे हैं। एंड ऐसे होते होते भगवान ये कह रहे हैं कि इवन अगर कोई पुअर व्यक्ति हो, इवन पुअर में पुअरेस्ट भी व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो प्रेम से मुझे कुछ भी अर्पण करे, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। वो हमने पढ़ा, राइट श्रेया, याद है ना तुम्हें जो जो मैंने समझाया? यस श्रेया? पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाला? हाँ, उसमें एक्सप्लेनेशन में कर रही हो, तुम्हें याद है ना? यस मैम। यस। तो देन फिर बाद में हम ये भी उसके बाद सिर्फ हम प्रसाद पाते हैं, उसके बाद हम लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारी ये एटीट्यूड होनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद जो थे, वो जब उन्होंने ये शुरू किया, इस्कॉन इस्टेब्लिश किया, उस वक्त सबसे पहले उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया था, प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रसाद इतना इफेक्टिव होता है कि उनकी कॉन्शियस जो है धीरे 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 प्योर होने लगता है। तो ये भी एक पॉइंट था। तो ये सब पॉइंट होते होते आज हम 9.27 में पहुंचते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। बोलो। माता जी। बोलो। हरे कृष्णा माता जी। हाँ बोलो ना। माता जी आपकी आवाज बहुत ही लो आ रही है। सबको आ रही है ऐसे? सबको ऐसा है? तुम्हारे वहाँ आवाज ज्यादा करो श्रेया, मेरे वहाँ तो ठीक है, उसको आवाज बहुत कम सुनाई दे रहा है। मैम आवाज तो एकदम, इधर साउंड मैंने मैम माता जी बड़ा कर ही रखा है। अच्छा, यहाँ से भी तो ठीक है क्योंकि संयुक्ता को सुनाई दे रहा है अच्छी सा। एक मिनट है। ये आउटपुट लेवल। यहाँ से भी मैंने सबसे मैक्सिमम रखा है, फुल रखा है। यहाँ से ठीक है श्रेया? माता जी अब आ रही है आवाज। अब आ रही है। ओके ठीक है। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ 9.27 भगवत गीता का। ओके स्टार्ट।
हम्म। तो आज का श्लोक है टेक्स्ट 9.27। यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। ठीक है, तो ये है श्लोका। ये श्लोका हमें क्या बताती है, या क्या बताता है? Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. भगवान अर्जुन को बोल रहे, ओ सन ऑफ कुंती, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप खा रहे हो, जो भी आप ऑफर कर रहे हो, जो भी आप दान दे रहे हो, जो भी आप दे रहे हो, जो भी आप ऑस्टेरिटीज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, डू दैट एज एन ऑफरिंग टू मी। जैसे मुझे अर्पण कर रहे हो उस तरह से आप करो। स्वयं भगवान कह रहे हैं, कुछ भी आप करो, जैसे आप कुछ सेवा भी कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान को ऑफरिंग कर रहे हैं प्रसाद, आरती कर रहे हैं कृष्ण के लिए, यूटेंसिल्स धो रहे हैं कृष्ण के यूटेंसिल्स के लिए, उस तरह से हमें सोच सोच के हमें स्मरण करना चाहिए। तो दिस इज व्हाट प्रभुपाद ने हमें ये सिखाया है कि वॉट एवर यू, इवन प्रभुपाद जी, एक बार प्रभुपाद को ऐसे ही कुछ भक्तों ने टेस्ट किया उनको कि प्रभुपाद हमेशा थोड़ी 24 आवर्स कृष्ण को याद करते होंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? क्योंकि इतना बड़ा, इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं वो, उनका ध्यान हमेशा थोड़ी ना ये होगा, कभी कभी इधर उधर भी तो भटकता होगा। क्योंकि वो हमेशा लेक्चर में ये बोलते हैं कि आपका चिंतन हमेशा हमेशा 24 आवर्स कृष्ण के इसमें होना चाहिए, आपका जो चित्त है हमेशा कृष्ण के ध्यान में होना चाहिए। तो प्रभुपाद कैसे करते थे? प्रभुपाद एक बार ऐसे रोड पे खड़े थे और कहीं उन जाने के लिए निकल रहे थे, उनके पीछे दो डिवोटीज थे। तो वो डिवोटीज एक दूसरे से बात कर रहे थे, उसमें से एक डिवोटी ने इस तरह से प्रश्न किया कि तुम्हें क्या लगता है कि प्रभुपाद थोड़ी ना अभी याद करते होंगे, 24 आवर्स याद करने को कहा है, तो प्रभुपाद अभी याद करते होंगे, तुम्हें क्या लगता है? तो अचानक एक गाड़ी उधर से जा रही थी, एक बड़ा सा ट्रक जा रहा था। उन्होंने पीछे मुड़ के उनके दोनों डिसाइपल्स को देखा और कहा कि तुम लोगों को ये तो लगता नहीं है कि ये जो जा रहा है ट्रक, ये जगन्नाथ जी के लिए काम आएगा करके? हम जगन्नाथ जी का रथ यात्रा करेंगे और ये रथ यात्रा में ये ट्रक बहुत ही यूजफुल होगा। तो आप लोगों को क्या लगता है? इमीडिएटली जो डिवोटी ने कहा, वो डिवोटी को लगा कि हाँ, मैं गलत था करके। एक्चुअली प्रभुपाद 24 आवर्स कृष्ण को याद करते हैं। सो दैट इज एन एग्जाम्पल कि हम हमेशा हर चीज हम प्रभुपाद से सीख सकते हैं। ऐसे कोई भी चीज नहीं है जो प्रभुपाद से हटकर हो, जो भी भगवत गीता में कहा गया उसको कोरिलेट कर सकते हैं प्रभुपाद के साथ। सो सेम थिंग कृष्ण, वो जो कृष्ण जिस तरह से भगवत गीता में उनको हमें समझाया है, उसी तरह आचरण में प्रभुपाद ने हमें एग्जाम्पल के थ्रू सिखाया है। नेक्स्ट, so thus it is the duty of everyone to mold his life in such a way that he will not forget Krishna in any circumstances. इसका मतलब क्या हुआ कि हम कुछ और काम कर रहे हो तो हमारा ध्यान भटक जाता है, राइट? एक मिनट। हम कुछ और काम करते हो, कुछ ऐसे मटेरियली काम करते हो तो हमारा ध्यान कहीं और
चला जाता है तो कृष्ण में ध्यान नहीं रहता। तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरीवन टू मोल्ड हिज लाइफ। उस तरह से अपने लाइफ को मोल्ड करो इन सच अ वे दैट कि हम कृष्ण को किसी भी हालत में कभी ना भूले एट एनी सर्कमस्टेंसेस। चाहे एवरीवन हैज टू वर्क फॉर मेंटेनेंस, सबको नौकरी करनी है, सबको अपना पेट पालना है, सबको अपना, इस मटेरियल वर्ल्ड में हम आए हैं तो हमें उस ड्यूटीज को भी निभाना होता है। टोटली सब कुछ छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं, राइट? तो हमें लाइक आप स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई करनी ही है, आपको अच्छे रिजल्ट लाने ही हैं। आपके पेरेंट्स हैं, आपके पिताजी हैं तो उनको नौकरी करनी ही है, उन्हें घर के लिए मेंटेनेंस के लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे लाने हैं, वो उनको करना है। तो इससे हमें कोई छुटकारा नहीं है। सो कृष्ण यहाँ बोल रहे एवरीवन हैज टू वर्क फॉर मेंटेनेंस ऑफ हिज बॉडी। बॉडी के लिए हमें, बॉडी को मेंटेन करने के लिए सभी को काम तो करना ही पड़ता है, body को and soul को। And Krishna recommends hearing that one should work for him। लेकिन कृष्ण यहाँ क्या कहते हैं कि जो भी आप काम करते हो, जहाँ भी हो आप, जो भी आप करते हो, आप मुझे स्मरण करो, मुझे उसमें इन्वॉल्व करो। तो कृष्णा रिकमेंड्स हियरिंग दैट वन शुड वर्क फॉर हिम, उसके लिए काम करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ब्राह्मण है, जैसे 4 क्लासेस है, जैसे हमने ऑलरेडी हर बार पढ़ते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ब्राह्मण का क्या काम होता है? उसको पाठ पढ़ाना, उनको श्लोकास रिसाइट करना और अपने स्टूडेंट्स को पूरा ये करना, वो कृष्ण के मतलब अपने पूजा पूजा पाठ वो सब करते रहना, ब्राह्मण का ये काम है। क्षत्रिय का क्या काम है? प्रोटेक्ट करना। ये क्षत्रिय इज द किंग, किंग को पूरे समाज को, उसके पीपल को प्रोटेक्ट करना। शूद्र का क्या काम होता है? गैया चराना, गैया दूध, उनके जो दूध होता है वो, गाय को संभालना, फील्ड को संभालना, ये सब बिजनेस करना, लाइक क्रॉप्स का वो सब। तो वो है शूद्र। और वैश्य का क्या काम होता है? वैश्य शूद्र को एंड ये अन्य ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र को वो हेल्प करता है, वो है वैश्य। लेकिन सब अपने अपने रोल में है और सब अपने अपने रोल में उन्हें काम करना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे वृंदावन की जो ब्रजवासी थी, ब्रजवासी को तो काम करना ही पड़ता ना। वो सुबह 4 बजे उठ जाते थे, गैया को धोते थे क्योंकि मथुरा में दूध वगैरह भेजना होता है, मक्खन भेजना होता है, तो ये सब कार्य उनका सुबह से ही शुरू होता है। तो उनका वर्क डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ होता है। लाइक एक गैया को संभालेगा, गैया के मतलब दूध निकालना, वो करना, उसके उसका जो जार रहता है वो उसको साफ करना। एंड देन एक व्यक्ति फील्ड जाता है, फील्ड में जाके वो सब क्रॉपिंग्स को ध्यान में रखना, लाइक उस सब मेनी थिंग्स। एंड लाइक लेडीज होती है तो घर संभालना, फिर बाद में मक्खन निकालना, वो सब उनका कार्य होता है। लेकिन इन लोगों का कार्य तो है, लेकिन ये लोग कैसे कार्य करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। जैसे व्यक्ति है, वो एक माता जी है जो ब्रजवासी है, वो मक्खन निकाल रही है, बट मक्खन निकालते निकालते कृष्ण को याद कर रही है। वो कृष्ण नित्य उसके चिंतन में है कि हाँ, कृष्ण का ऐसा लीला है, कृष्ण ने ये लीला किया, कृष्ण हमारे साथ ऐसे मस्ती करता है, आज कृष्ण ने क्या खाया होगा, आज वो मेरे घर आएगा, आज चोरी करेगा। तो लाइक दैट वो लेडी याद करती है। जैसे फील्ड में जैसे किसी व्यक्ति ने मतलब देखना है उनको, तो वहां पर भी वो कृष्ण के बारे में चिंतन करते रहते, चिंतन करते करते वो काम करते थे। तो जिसका जो भी काम था, सभी ब्रजवासी सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को याद करते थे। इसीलिए तो वो ब्रजवासी, इसीलिए तो वो कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। कृष्ण भी उनसे उतना ही प्रेम करते, उन्हें कभी भी उन्हें कोई भी डेंजरस सिचुएशन में कभी भगवान ने नहीं रखा। जब भी डेंजरस सिचुएशन आया है, कृष्ण ने हमेशा उनको प्रोटेक्ट किया है। जब भी कोई असुर आया है, कृष्ण ने उन्हें प्रोटेक्ट किया है। उनके फ्रेंड्स को, उनके गोप सखाओं को हर बार प्रोटेक्ट किया। जब कालिया था, कालिया नाग जो था, वो जब अब तो उनके फ्रेंड्स को ये कर रहा था, ब्रजवासियों को परेशान कर रहा था, तो कृष्ण इमीडिएटली उनके सामने खड़ा हो गया और उसने कालिया के साथ बहुत ही
समय तक उन्होंने उनके साथ ये किया था, मतलब उनको उसको प्रोटेक्ट किया था उससे। तो इस तरह से बहुत सारे असुरों से प्रोटेक्ट किया और उन्होंने, और ब्रजवासी भी कैसे थे, जो कृष्ण बोलते थे वही सुनते थे। कृष्ण जो बोले उसपे पूरा फेथ था कि नहीं, कृष्ण जो बोलेगा वो सत्य होगा, कृष्ण जो बोलेगा वो सही होगा, उसमें जरा भी 1% भी डाउट नहीं था। तो हमारा जो चिंतन होता है, हमारा जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम होना चाहिए, वो सेम 100% होना चाहिए। और यहाँ जब भगवान स्वयं कहते हैं कि तुम जो भी कार्य करो, करो ना, किसने ना बोला, लेकिन उसमें मुझे रखो। जैसे माता जी, जैसे आपके घर में माँ है तो वो कुकिंग कर रही है भगवान के लिए, तो वो भगवान को स्मरण करते करते उन्होंने कुछ सुना, श्रवण किया, तो हम श्रवण करते हैं तो वो कृष्ण का चिंतन हुआ, हम चैंटिंग सुनते हैं वो भी कृष्ण का चिंतन हुआ, हम कीर्तन सुनते हैं तो वो भी कृष्ण का चिंतन। तो एवरीथिंग जो भोगा करते हैं उसमें भी कृष्ण की चिंतन होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमारे चित्त जो है वो कंटिन्यूसली कृष्ण के बारे में सोचता है। जैसे आप स्टूडेंट हो, आप स्कूल में जाते हो, आप पढ़ते हो, आप करते हो, लेकिन आपके माइंड में, आपके बैक ऑफ द माइंड में हर क्षण कृष्ण होते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके घर में अम, मान लो किसी मेहमान आने वाला है, तो आपके बहुत प्रिय हैं जो आने वाले हैं, अब स्कूल तो आपको जाना पड़ेगा। स्कूल में जब आप जाते हैं, आपका मैडम जो है, आपको टीचर जो है समझाती है, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड में आपको लगता है वो आज मेरा गेस्ट आ रहा होगा, अभी आ गया होगा, अभी वो क्या कर रहे होंगे, मुझे जल्दी जल्दी जाना है, एक जल्दी स्कूल खत्म होगा तो मैं फटाफट जाऊंगा। ऐसे आपके दिमाग में चलता रहता है, राइट? तो इसी तरह कृष्ण के लिए भी आपको ये सोचना चाहिए कि आज कृष्ण बैक ऑफ द माइंड में कृष्ण होना चाहिए। ऑफकोर्स आपको क्लास में अटेंटिव होना चाहिए, लेकिन उस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए कृष्ण आपके दिमाग में, आपके ध्यान में है। फिर आप घर से, स्कूल से घर आते हो तो उस बीच में आप कृष्ण के बारे में याद करो, आप हरे कृष्णा महामंत्र बोलते बोलते आओ। तो ये सब प्रैक्टिस होता है। एंड देन फिर बाद में आप घर आते हो, प्रसाद खाते हो, उस समय पे कृष्ण को याद करते हैं हम। Everything should be related to Krishna. Every time your mind should be in Krishna. तो यही सब जगह पे बताते हैं। कृष्णा recommends here in that one should work for him. Next, everyone has to eat something to live. ये शरीर दिया है भगवान ने, तो इसको रखने के लिए हमें खाना तो ग्रहण करना ही पड़ेगा, राइट? लेकिन कैसे खाना? Therefore, he should accept the remnants of footsteps offered to Krishna. कृष्ण को ऑफर किया, एंड देन वो ऑफर किया हुआ प्रसाद हम ग्रहण करेंगे। तो उस तरह से हमें लेना चाहिए, ठीक है ना? जैसे यहाँ श्लोका में कहा है ना, वॉट एवर यू डू, वॉट एवर यू ईट, वॉट एवर यू ऑफर, वॉट एवर यू ऑफर और गिव अवे, एंड वॉट एवर ऑस्टरिटीज यू परफॉर्म, डू दैट एज एन ऑफरिंग टू मी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, जो भी आप करते हो, जो भी आप खाते हो, जो भी आप ऑस्टरिटीज करते हो, जैसे बहुत सारे अलग अलग पंथ के लोग, अलग अलग हवन, अलग अलग यज्ञ, बहुत सारे आर्य समाज यज्ञ, ऐसे काफी यज्ञ होते हैं जो वो लोग करते हैं। तो व्हाट इज इट रिटन? एनी सिविलाइज्ड मैन हैज टू परफॉर्म सम रिलीजियस रिचुअलिस्टिक सेरेमनी, राइट? जो रिचुअलिस्टिक है, जो रिलीजियन है, जो रिलीजन में है, जो अलग अलग पंथों को मानते हैं, तो शुद्ध, जो पूरी तरह अपने आप को पूजा, अपने आप को लाइक भक्त बोलते हैं, नॉट कृष्णा बट अदर भक्त। तो वो लोग कुछ ना कुछ हवन करते हैं, आज ये पूजा है, आज माता जी का पूजा है, आज शिव जी का ये है, आज ये पाठ है, आज वो पाठ है, तो सब कुछ ना कुछ चलता रहता है। कृष्ण क्या बोलते हैं? Therefore, Krishna recommends, do it for me, and that is called अर्चना। See, जो भी आप करते हो, आप सिर्फ आरती करो, मेरा अर्चना करो, ये सब उसमें आ गया। आपको अलग से हवन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अलग से किसी डेमीगॉड्स का हवन करते हो तो उसकी जरूरत नहीं है, वो मुझ में आ गया है। भगवान यही कहना चाहते हैं। यहाँ देख रहे हैं सब, यहाँ भगवान है, यहाँ पर लोग कुछ कीर्तन कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर कोई, कुछ लोग यहाँ पर भगवान का भजन सुन रहे हैं, भगवान को ऑफरिंग किया है, यहाँ पर हवन कर रहे हैं। देखो, यज्ञ भगवान के लिए यज्ञ कर रहे हैं। यहाँ पर
यहाँ पर वो आरती कर रहे हैं, भगवान को सामर कर रहे हैं, अलग 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 प्रकार की डिवोटीज जो है कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? कृष्ण के लिए। Everyone has a tendency to give something in charity. ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें कुछ ऑफर करना, हमें कुछ किसी को दान देना है। बहुत सारे लोगों को इच्छा है, बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग प्रकार के दान देते हैं, लेकिन वो दान अगर कृष्ण के साथ कनेक्टेड नहीं है तो वो कर्म बन जाता है, राइट? वो कर्म बन जाता है, यानी आपको, हम आगे पढ़ेंगे तो वो क्या है। तो एवरीवन हैज अ टेंडेंसी टू गिव समथिंग इन चैरिटी। जैसे एक बच्चा है, वो उसने किसी को भिक्षा दी। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति है वो एनिमल्स की रक्षा करता है, उस तरह से लाइक एनिमल लवर्स होते हैं तो उनकी सेवा करते हैं, जैसे कबूतरों को चारा ये डाल दिया, अन्न डाल दिया, या बर्ड्स को अन्न डाल दिया, कुत्तों को कोई लोग, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग कुत्तों को बिस्किट खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, ऐसे करते हैं। तो लाइक दैट अलग अलग प्रकार के लोग जो है वो एनिमल्स की सेवा करते हैं। डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल में मेडिसिन देना, उस तरह से करना, उस तरह की सेवाएं होती है, कुछ लोग ऐसे करते हैं। नॉलेज का चैरिटी होता है, उस तरह से अलग अलग प्रकार की चैरिटीज होते हैं। उसमें कृष्ण क्या बोलते हैं? गिव इट टू मी। एंड दिस मीन्स दैट ऑल सरप्लस मनी accumulated should be utilized in furthering the krishna consciousness movement। तो कृष्ण ये कहते हैं कि आप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप यही चीज अगर मुझे करो, मेरे लिए करो। अभी ये सब इन लोगों को कर रहे हैं, जैसे ये दान कर रहा है, वो किस तरह का दान कर रहे हैं? आज एक दिन के लिए व्यक्ति आया आपके घर भिक्षा, आपके द्वार भिक्षा लेने, आपने उन्हें अन्न दे दिया। हाँ, फिर फिर क्या हुआ? उसने पकाया उसी अन्न से और उसने ग्रहण कर लिया। उसका, आपका जो पुण्य था वो उतना एक्यूमुलेट हो गया, लेकिन फिर क्या, उसका तो पच गया। अब दोबारा वो आएँगे, तो ऐसे उनको, उनका अपना बॉडी मेंटेन करने के लिए वो भिक्षा तो माँगेंगे ही, तो सिर्फ़ आपके सिर्फ़ इतना थोड़ा-सा अन्न देने से तो उसका पूरा सैटिस्फाई तो नहीं होगा, राइट? नेक्स्ट क्या है? एनिमल सेवा। एनिमल सेवा भी आपको, हमेशा तो आप नहीं रह सकते हो उसके पास, आपकी जितनी क्षमता है उतना आप करते हैं। मेडिसिन की भी एक लिमिटेशंस होती हैं, हमेशा हर किसी को नहीं मिलता है, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको, बहुत लिमिटेड लोगों को हम मेडिसिन का दान देते हैं, बाकी बहुत सारे ऐसे जिनको मिलता ही नहीं है। हम, वो भी चैरिटी अधूरा हो गया। चैरिटी ऑफ नॉलेज, किस तरह का आप नॉलेज देते हैं? क्या ऐसा नॉलेज है जो कृष्ण तक हमें भेजता है? कितने लोग ऐसे नॉलेज देते हैं? बहुत अधूरा नॉलेज होता है। तो ये सब करने से ये पूरी तरह फुलफिल नहीं होता है, लेकिन जब हम कृष्ण का प्रचार करते हैं, कृष्ण का प्रसाद बांटते हैं, लोगों को घर पे बुला के भजन कीर्तन करते हैं, उनका श्रवणम कराते हैं, और उनको वो जब सुनते हैं, और वो जब सुनते हैं तो उनका सोल, जो सोल है वो प्योरीफाई होता है, उनका कॉन्शियस जो है वो प्योरीफाई होता है। तो वो पुण्य किसको जाता है? वो 100% उस पे, उस व्यक्ति को जो आप सुना रहे हो, उसको 100% उसका रिजल्ट मिलता है, राइट? तो ये भगवान यहाँ क्या कहते हैं, इवन अगर आप चैरिटी में कुछ देते हो तो मुझे दो, ताकि कृष्ण कॉन्शियस मोमेंट में उसको हम आगे बढ़ा सकें। ये कहते हैं कृष्ण। जो भी मनी भी हो, जैसे हम मनी का दान दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, एक दिन दे रहे हैं, 2 दिन दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप मंदिर में भगवान के थ्रू आप करो ना उनका दान। जैसे प्रसाद बाँट रहे हो, मंदिर में प्रसाद आपने आपने बहुत, उसमें भी खर्चे तो होते ही हैं ना, एक प्रसाद बनाने में आपको बहुत सारी सामग्री की ज़रूरत होती है, तो वो सामग्री में आप पैसे लो, ये करो, और फिर बाद में वो सामग्री इकट्ठा करके, कुकिंग करके आप वैराइटीज़ खिला सकते हैं उनको। उनको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, उनको पैसे देना भी एकदम, जैसे बहुत ही ऐसी कंडीशन जहाँ पर उन्हें ज़रूरत है उस वक़्त ही, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, वो क्या मिसयूज़ करते हैं हमें नहीं पता। और अगर यूज़ कर भी लेते हैं तो वो सिर्फ़ उसी समय के लिए उसको काम आता है, वापस वो आपके द्वार जाएगा नहीं तो दूसरों के द्वार जाएगा, राइट? तो इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि वो सब चीज़ें मेरे पास आप लोग ये करो, ताकि वो कृष्ण कॉन्शियस मोमेंट में खिचड़ी प्रसादम, वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट है। तो ये सब मूवमेंट में हेल्प करने के लिए आप यहाँ पर दान दो, मुझे दान दो, ऐसे भगवान कहते हैं।
नेक्स्ट, हाँ, आजकल एक ट्रेंड nowadays people are very much inclined to the meditational process. um, बहुत सारे लोग ये कि माइंड जो है वो पीसफुल नहीं है। लोगों के पास बहुत धन है, बहुत ये बहुत सारा बहुत कुछ है, लेकिन उनको शांति नहीं है। उनको मन में जो शांति होनी चाहिए वो शांति नहीं है। इसलिए वो लोग क्या सोर्स ढूंढते हैं, किसी भी इसमें गए, वो लोग बोले कि हाँ आप मेडिटेट करो तो आपको शांति मिल जाएगी। आप इस चीज पे मेडिटेट करोगे तो आपको शांति मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह के मेडिटेशन करते हैं। आपने ऐसे भी देखा होगा कि कुछ लोग गार्डन में बैठकर लाफिंग ये करते हैं, लाफिंग क्लब। जैसे लाफिंग क्लब में क्या होता है, उनको तो वैसे तो हंस नहीं पाते, उनको हंसी आती नहीं है, बिकॉज उनके माइंड में हमेशा मिजरेबल कंडीशन, जैसे मैं हर बार बताती हूँ कि मटेरियल वर्ल्ड जो है ऑलवेज मिजरेबल कंडीशन। मिजरी तो होती ही है, दुख तो होता ही है। तो उस दुख को बाहर करने के लिए वो लोग ऐसे जगह पे चले जाते हैं, जैसे लाफिंग क्लब बोलते हैं। वहां पर वो टेम्पररीली सिर्फ उस वक्त तक जबरदस्ती हंसते हैं। अपने उनको ऐसा लगता है कि अंदर से वो जो उनका दुख है वो बाहर निकल जाए, ऐसे सोच के वो उस क्लब ज्वाइन करते हैं और हंसने लगते हैं। बट इज इट रियली परमानेंट? नो। कुछ लोग जाते हैं एक ऐसे इसमें कोई ऐसी जगह पे जहाँ पर योगा होता है, और वहां पर देखिए ध्यान करते हैं। और ध्यान किसमें करना है? कोई ऐसे वस्तु में आप अपना फोकस लगाओ। कैसे? एक स्पीकर है, एक पत्थर है, एक मनी है, या एक दिस थिंग, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे आप उस पे ध्यान लगाओ, आपको शांति मिल जाएगी। इज दैट ट्रू? नो। टेम्पररीली ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली इन दिस एज, कलयुग में, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। हर युग है, सतयुग है, द्वापर युग है, त्रेता युग है, कलयुग है, ऐसे 4 युग है। हर एक युग का अलग अलग नियम है, उस नियम के अनुसार हमें फॉलो करनी चाहिए। बट लोगों को क्या लगता है कि नहीं, हम जो करते हैं वो सही है, हमें शास्त्र फॉलो करने की जरूरत नहीं है। शास्त्र में क्या है वो तो ठीक है, लेकिन हम जो बोलते हैं वही सही है। ऐसे लोगों का जब सुनते हैं लोग तो सबसे बड़े फूल होते हैं। तो यही कहा गया, पीपल आर वेरी मच inclined to the meditational process which is not practical in this age. But if anyone practices meditating on Krishna 24 hours a day by chanting the Hare Krishna Mahamantra round his feet, he is surely the greatest meditator and the greatest yogi. कितना दावा के साथ कह रहे हैं। हम खुद भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस चीज को। हम कितने साल से हैं, हम कितने साल से इसमें हैं, कृष्ण कॉन्शियस में। क्या हमें थोड़ा भी हमारी पर्सनालिटी पे या हमारे माइंड में क्या हमारे कॉन्शियस में डिफरेंस नहीं है? ऑफ कोर्स डिफरेंस। जो मेडिटेशनल प्रोसेस लोग कर रहे हैं वो टेम्पररी, इमीडिएटली जब उनको उसमें रिजल्ट नहीं मिलता है, वो स्विच ऑफ करते हैं दूसरी जगह पे। वो दूसरी जगह स्विच ऑफ करते हैं कि नहीं ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे, यहाँ पर मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा, ये सब गलत है, चलो इसमें जाते हैं, इसमें शायद हमें कुछ मिल जाए। तो दे आर सर्चिंग फॉर द हैप्पीनेस, दे आर सर्चिंग फॉर द पीस, जो उन्हें कहीं नहीं मिलता। लेकिन जो कृष्ण के ऊपर जो मेडिटेट करता है 24 आवर्स, 24 आवर्स तो ठीक, एक दो घंटा भी अगर कोई शांति से कृष्ण का अगर चैंटिंग कर ले, बहुत ही फोकसली, तो भी उसका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। ये 24 आवर्स की क्या बात है। ठीक है। तो जो डिवोटीज कृष्ण के बारे में नित्य हरे कृष्णा महामंत्र उसके बीच से उसके जप माला में करता है, ही इज श्योरली द ग्रेटेस्ट मेडिटेटर। एक छोटा बच्चा जैसे राज है, सुदीप्ता, जैसे ये बच्चे जो आ रहे हैं, श्रेया है, जो भी बच्चे हैं, वो बच्चे जो अच्छे से चैंटिंग करते हैं वो एक बहुत अच्छा योगी है। फिर चाहे
बाहर के लोगों में, बाहर की जो कृष्ण कॉन्शियस नहीं करते और ऐसे लोग जो ऐसे लीडर्स जो योग ही सिखाते, मतलब योग मेडिटेशन सिखाते हैं, उनसे भी बढ़कर हैं ये सब बच्चे। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के बारे में भी, कृष्ण को चिंतन करते, चैंटिंग करते, परफेक्ट कॉन्शियस, परफेक्ट पैथ में है वो लोग। तो उनसे कहीं ज्यादा ऊपर हैं हम सब। तो इसीलिए कृष्ण यहाँ क्लियरली बोल रहे हैं, देखो ना, कौन ऐसा बोलेगा, कौन सा डेमीगॉड, कौन कौन देवी देवता में कोई भी ऐसा बोल सकता है? कोई किसी ने भी ऐसा डिक्लेयर किया है कि जो नित्य मेरा चिंतन करता है वो एक मेडिटेटर है, वो एक योगी है? कोई भी डिक्लेयर नहीं, किसी भी पुराण है, कोई भी शिव पुराण ले लो, अम्बे दुर्गा माँ का कोई भी पुराण ले लो, वॉट एवर ये ले लो, लेकिन कहीं भी वो लोग ऐसे डिक्लेयर नहीं करते हैं जो कृष्ण करता है। नेक्स्ट, इन दिस वे यू विल बी फ्रीड फ्रॉम ऑल रिएक्शन टू गुड एंड एविल डीड। देखा, जब हम हर वो चीज, जैसे वो यत करोषि यत, वो वाला है, उस हिसाब से whatever you do, whatever you eat, whatever you offer, whatever you give, whatever austerities you do, वो सब अगर मेरे साथ कनेक्टेड है, then you are free from all reactions to good and evil deeds. And by this principle of renunciation, you will be liberated and come to me. 9.28 श्लोका में भगवान ये बोल रहे हैं कि अगर ये सब आप करोगे तो आप इन सब पायस, इम्पायस, गुड, एविल डीड, ये सब रिएक्शन से, आप पाप पुण्य ये सब चीजों से आप मुक्त हो जाओगे। और एंड आप जो ऑस्टेरिटीज करते हो, प्रिंसिपल ऑफ रिनंसिएशन, बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिनंसिएशन, यानी जो आप भक्ति कर रहे हैं, जो आप तपस्या कर रहे हैं, जो आप ऑस्टेरिटीज कर रहे हैं, जो आप नित्य नित्य मेरी चिंतन कर रहे हैं, जो मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली लिबरेटेड हो जाओगे। लोग मुक्ति के लिए कितनी तपस्या करते हैं, जितने योगीज हैं, आप उनको पूछो आप क्यों कर रहे हो ये मेडिटेशन, तो बोले मुझे मुक्ति चाहिए। और इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, एक पैर पे खड़ा रहता है, सांस लेना बंद कर देता है, खाना पीना बंद कर देता है, हिमालय में जाते हैं, क्या क्या योगी ये करते हैं, लेकिन उनको सिर्फ एक ही चीज, मुक्ति चाहिए। हमें कुछ नहीं करना पड़ता, कृष्ण डिवोटीज को सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की चिंता। आप जो भी आप कार्य कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप घर का काम कर रहे हो, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर कृष्ण आपके चित्त में है, चिंतन में है, तो ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस हो जाएगा। आपको इसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, यही कृष्ण डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पर। So now, whatever we are doing, it has got some reaction, right? मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिवोटी नहीं हो, एंड नाउ जो भी आप कर रहे, चाहे सभी का रिएक्शन होता है। इफ वी डू पायस एक्ट, देयर इज अ गुड रिएक्शन। इफ वी डू इम्पायस एक्ट, देयर इज अ बैड रिएक्शन। सिंपल। आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो आपको पुण्य मिलेगा। आप कुछ गलत काम कर रहे हो तो आप पाप कर रहे हैं, राइट? कोई दान दे रहा है, कोई जबरदस्त डोनेशन कर रहा है, कोई बहुत ही ज्यादा, लाइक मैंने बोला चैरिटी के लेवल, आप इसमें देखो कि इतना चैरिटी दिया, उसको मेडिसिन दिया, इससे कपड़े दिए, इसको एजुकेशन दिया, इसको बुक्स दिए, उसको वो दिया, इसको वो दिया। बहुत सारे लोग हैं चैरिटी करने वाले, करते हैं, ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन ये पायस एक्ट किया, पुण्य का काम किया, तो वो पुण्य का जब काम करे तो वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। कैसा स्वर्ग? मटीरियल हेवन। यहाँ मटीरियल हेवन क्यों कहा गया? क्योंकि मटीरियल जो भी होता है वो टेम्पररी होता है, राइट? पुण्य किया, 5 पुण्य के काम किए, उसको एक ऐसा प्लैनेट मिला जहाँ पर उसने इस पुण्य का फल उसे मिला, राइट? अब धीरे धीरे ये जिस प्लैनेट में है उसका पुण्य का जो डिग्रीज है वो अब खत्म होने आए, खत्म हो गया। उसने जितना पुण्य किया उसका उसको फल मिल गया, फिनिश, बैलेंस जीरो।
वापस उसको मटेरियली उसको उस धरती पे आना पड़ेगा, एंड देन फिर उसको वापस वो सब चीजें करनी पड़ेगी, वापस उसको पुण्य एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, एंड देन वो पुण्य करे पाप करे हमें वो नहीं पता, एंड देन वापस वो आएगा जाएगा, इस तरह का वो काम। सो इट इज कॉल्ड मटीरियल हेवन, यानी इट इज नॉट परमानेंट। चलो, इट्स अ गुड रिएक्शन। इफ वी डू इम्पायस एक्शन देयर इज अ बैड रिएक्शन। कोई बहुत ही पापी हो, लोगों को परेशान करते हैं, टेररिस्ट हो, चोर हो, किलर हो, मर्डरर हो, किसी को बहुत दुख देता हो, कोई ऐसे जो दूसरों को तकलीफ होती हो, वो पाप करता है। जब वो पाप करता है तो वो नरक में जाता है, बट नरक में भी अटेरियली है। उसने जितने पाप किए होते हैं उसकी इतनी सजा भुगतनी पड़ती है, इतनी सजा भुगतनी पड़ती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि उसने पाप ही ऐसे किए होते तो उसका फल भी उसे ऐसे ही मिलेगा। वो किया, एंड देन अगेन ही कम्स इनटू द वर्ल्ड, एंड देन अगेन वही का वही होता है। फिर वो कितना पुण्य करता है, कितना पाप करता है, कितना पुण्य करेगा तो हेवन में जाएगा, कितना पाप करेगा तो वो हेल में जाएगा। तो ये चीज होता है। सो एवरी एक्शन हैज गॉट इट्स रिएक्शन। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये स्लोगन, आप लोगों की पढ़ाई में भी आता होगा, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन करके। सो दैट वी कैन एक्सपीरियंस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस मटेरियल वर्ल्ड में हम हर चीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल दिया है that if we eat more, the reactions will be that for 2 days there will be indigestion. आपको एक चीज बहुत पसंद आई, आपने खाया 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 खाया, बहुत पेट भर के खाया, जी नहीं भरा, और खाया और खाया और खाया, खा खा के पेट पूरा फुल हो गया। अब इंडाइजेशन हो गया। मम्मी, आज मेरे लिए खाना मत बनाना, मेरा पेट खराब है, मुझे बहुत पेट में दर्द हो रहा है, मैं आज नहीं खाऊंगा, मुझे दवाई दो, मुझे नहीं होता है, मुझे बहुत पेट में दुखता है। 2 दिन तक आप उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं जो चीज आपको बहुत पसंद है। तो ये क्या हुआ, रिएक्शन। आप जो करते हो उसका उसे फल मिल जाता है। आप अगर पढ़ाई अच्छा करते हो, पूरे साल में अगर अच्छी पढ़ाई करते हैं तो आपको रिजल्ट में क्या मिलता है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और अगर आप अच्छे नहीं पढ़ते हो तो रिजल्ट में क्या मिलता है, फेल हो जाते हैं। So simple, right? So similarly, this material world is so situated that every action has got its reaction. हर एक्शन जो भी आप करते हो उसका रिएक्शन मिलता ही। नेक्स्ट, बट कृष्ण से दैट, इसमें जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें कृष्ण के प्रति कितना प्रेम जागृत होता है, कि कृष्ण हमारे लिए कितना कुछ हमें समझाते हैं। देखो कि तुम ये करो, तुम ये करोगे तो मेरे पास आओगे, तुम ये करोगे तो ये मत करना, ये नहीं अच्छा है, ये करोगे, ये नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा। तो इट्स एंड एवरीथिंग कृष्णा स्टेप बाय स्टेप हमें इतना प्रेम से समझाते हैं। So, but Krishna says that if you act in Krishna consciousness for Krishna, then there will be no reaction. लेकिन अगर हम हर एक चीज पाप, पाप तो ऑब्वियसली कृष्णा कॉन्शियस डिवोटीज नहीं करते हैं, बट पुण्य भी जो करते हैं वो पुण्य पाप में नहीं जुड़ा जाता है, फिर वो ना रिएक्शंस में आता है, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस हो जाता है, राइट? So Krishna says that if you act in Krishna consciousness for Krishna, then there will be no reaction. हमें कोई डिवोटीज को पाप पुण्य के रिएक्शंस में जरूरत ही नहीं पड़ती, कोई पड़ता ही नहीं है। देन कृष्ण क्या बोलते हैं इन भगवत गीता 3.9, आप लोगों ने ये पढ़ा है, मुझे याद नहीं है। यज्ञातात् कर्मणो यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed. Otherwise, work binds one to the material world. इस श्लोका में भगवत गीता 3.9 में ये क्लियरली लिखा है कि जो यज्ञ, जो सैक्रिफाइस आप विष्णु के लिए करते हो तो अच्छी बात, हैज टू बी परफॉर्म्ड, विष्णु के लिए ही करना चाहिए। जो आप विष्णु के लिए नहीं करोगे तो वो वर्क जो है वो मटेरियल वर्ल्ड के साथ, मटेरियल बॉन्डेज में वो कनेक्ट हो जाता है। Therefore, O son of Kunti,
perform your prescribed duties for his satisfaction. And in that way, you will always remain unattached and free from bondage. तो भगवान कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जो भी तुम कार्य करते हो, मुझे सेटिस्फाई करने के लिए करो। जब ये तुम करोगे, जब मुझे सेटिस्फाई करोगे, तब तुम्हारा जो ये बॉन्डेज है, जो भी तुम इस मटेरियल वर्ल्ड में कर रहे हो, उन सभी बॉन्डेज से तुम मुक्त हो जाओगे, अनअटैच्ड हो जाओगे। तुम्हारा कोई मटेरियल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन नहीं रहेगा। एंड ये अनअटैच्ड होके सिर्फ मेरे लिए, मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए तुम ये करोगे, तो ये सब रिएक्शन तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा। सो रिएक्शन, either good reaction or bad reaction, one has to take this body। हमें पता है कि चाहे आप अच्छे काम करो, पुण्य काम करो, या चाहे आप पाप काम करो। पुण्य काम किया, अब आपको एक प्लैनेट मिला, आपने बहुत अच्छे से पुण्य का फल मिल गया, आपको वापस नीचे बॉडी लेकर ही आना पड़ेगा ना, ऐसे ही तो नहीं आ सकते। आपने कुछ बैड रिएक्शन किए, आप हेल में गए, फिर उसके बाद वहाँ का जो कर्म हमें भुगतना था वो भुगत लिया, वापस हमें नीचे तो आना पड़ेगा ना बॉडी लेकर। हाँ, तो द बॉडी, ये शरीर itself is miserable, itself is miserable। जो इस दुनिया, जो इस वर्ल्ड में जो मिजरेबल कंडीशंस हैं, वो तो उसका नियम है ही, लेकिन जब बॉडी मिलाई है तो उसकी जो मिजरीज है वो तो हमें सहना ही है। सपोज इफ यू आर गेटिंग बॉडी इन सम रिच फैमिली और इन अदर हायर प्लैनेट, इन द डेमीगॉड प्लैनेट where you can have a long duration of life। मान लीजिए कि आपने आपने अपनी लाइफ में बहुत पुण्य कमाए, बहुत, माने जरूरत से ज्यादा पुण्य कमाए। जब से आपके होश लगा कि हाँ अच्छा बुरा क्या है, तब से आपने अपने फ्रेंड्स को हेल्प किया, आप फिर बड़े हुए, आपने अपने एम्प्लॉयज, अपने स्टूडेंट्स को हेल्प किया, आपने अपने स्टाफ को हेल्प किया, आपने रिलेटिव्स को हेल्प किया, आपने हर तरह से जितना आपका संभव बन पड़े आपने सब हेल्प किया। ठीक है, आपने शरीर छोड़ दिया, आपको स्वर्ग मिले, या आप हायर प्लैनेट्स में आप रहे, या फिर आप बहुत ही अमीर घर में आपका जन्म हुआ हो। चलो आपके डेमीगॉड प्लैनेट में जन्म, डेमीगॉड देवी देवताओं की प्लैनेट में भी अगर आपका जन्म हुआ हो, जहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइफ रहता है, जहाँ पर कोई ऐसी चिंता नहीं, बट बहुत ही लग्जरियस लाइफ, कोई किसी चीज के लिए आपको हैंकरिंग नहीं करना पड़े, हर चीज सुखी से मिलता हो आपको, और लंबा जीवन हो। लेकिन बॉडी तो मिला ना, आपको बॉडी तो मिला ना, तो वो बॉडी क्या होता है, बट स्टिल वी हैव गॉट द मटेरियल बॉडी। है तो ये मटेरियल बॉडी, चाहे डेमीगॉड प्लैनेट में हो तो ये मटेरियल बॉडी है, क्योंकि हमने सुना कि स्वर्ग जो है वो मटेरियल हेवन है, नर्क जो है वो मटेरियल हेल है, राइट। जो भी इस जगह पे प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट्स है वो सब टेम्पररी है, एक्सेप्ट एक वैकुंठ, गोलोक, उसके अलावा बाकी सब टेम्पररी है। वो हमने पिछले श्लोका में भी पढ़ा और उससे पहले भी हमने पढ़ा। 8.16 श्लोका में हमने पढ़ा कि ब्रह्मलोक से आ ब्रह्म भुवना लोके से, वो सब से लेकर छोटे इस तक सभी जो है सब टेम्पररी है, वो हमने पढ़ा। So as soon as we get this material body, the reactions of the material body start। जैसे ही आपको ये बॉडी मिला, आपका गिनती शुरू हो गया। 3 फोल्ड मिजरीज आपको परेशान करते हैं। फिर और मिजरीज कौन से, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, ये सब कंटिन्यू होगा। आपका जन्म हुआ मतलब आपका मृत्यु निश्चित है, आपका मृत्यु निश्चित है, तो उस बीच में क्या है, बीमारियां, अलग अलग प्रकार की बीमारियां आपको होगी। बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे के वक्त जो आपको मिजरी सहने पड़ते हैं वो हमें सहने पड़ेंगे। तो ये सब कुछ साधारण चीज है, बॉडी मिलना मतलब ये सब चीजें पैकेज हमारे साथ ही आ जाता है, चाहे आपने कितना भी पुण्य किया हो, चाहे कितना भी पाप किया हो। Therefore, all these material affections will continue. Either you do good work, either you do bad work, right? So, Lord Krishna says
If you dovetail your activities in Krishna consciousness, then you become liberated from all reactions, either good or bad. भगवान ने अब तक कितने बार हमें समझा दिया, कृष्ण ने हमें कितने बार ये चीज हमें समझा दी, सिर्फ एक श्लोका में। इफ यू डोंट, जो भी आप कार्य करो, उस कार्य को, उस एक्टिविटीज को आप मेरे में उसको चेंज करो, कृष्ण कॉन्शियस में लाओ, एंड इमीडिएटली आप ये रिएक्शन से मुक्त हो जाओगे, चाहे वो पाप कर्म क्यों ना हो, बुरा कर्म क्यों ना हो और अच्छे कर्म क्यों ना हो। बिकॉज in Krishna consciousness, you are not achieving any future reactionary resultant. Krishna consciousness में कृष्ण इस तरह से हमें समझाते हैं, इस तरह से हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि हम इस पाप और पुण्य के रिएक्शन से हमें लगेंगे ही नहीं। ऑटोमेटिकली यू आर ट्रांसफर टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हम ऑटोमेटिकली, मैंने जैसे आपको कहा, हम अपने आप मुक्त हो जाएंगे और हमें इसमें कोई कोई परिश्रम नहीं लगता, ऑटोमेटिकली ये सब हो जाता है। therefore you are free from all reaction। इन द बिगिनिंग, सेम चीज अर्जुन के साथ हुआ था। इन द बिगिनिंग ऑफ कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जब जब युद्ध, महायुद्ध होने वाला था, तब कृष्ण सारथी बने थे। और किसके? अर्जुन के सारथी बने थे। तो अर्जुन ने देखा कि सामने भीष्म पितामह है, उनके गुरु आचार्य हैं, उनके भाई दुर्योधन और काफी 100 भाई है और बहुत सारे लोग हैं वहां पर सामने, वो उनके रिलेटिव्स हैं। तो उस रिलेटिव्स को देखकर अर्जुन युद्ध करने तो जा ही रहा था, लेकिन घबरा गया। बोले इन लोगों के साथ मैं युद्ध करूंगा, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ? सिर्फ इसलिए कि मुझे ये मिले, सिर्फ इसलिए कि मुझे एक छोटा सा मुझे एक राज्य मिल जाए और मैं राज्य करूं, बस इसके लिए मुझे इन लोगों को, इनसे युद्ध करके मुझे इन लोगों को मारना पड़ेगा? मुझे ऐसा नहीं करना है। ऐसे करके अर्जुन टूट जाता है, गिर जाता है और भगवान से याचना करता है कि हे भगवान, मुझे ये सब नहीं चाहिए, आप प्लीज मुझे वापस ले जाओ। मुझे नहीं, मैं हार गया ना, हार गया, मैं हार गया, मैं मान लेता हूँ मैं हार गया, मुझे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए करके वो भगवान के सामने झुक जाते हैं। लेकिन जब भगवान उसे समझाते हैं पूरा भगवत गीता, एंड देन फिर अर्जुन क्या रियलाइज करता है। See, in the beginning Arjun was thinking of so many reactions। वो ये भी बोलता है कि अगर मैं इनको मारूंगा तो मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, मुझे इस हेल में जाना पड़ेगा, मैं लोगों को विधवा कर दूंगा, मैं अगर इन लोगों को मार दिया सोल्जर्स को तो मैं लेडीज विधवा हो जाएगी, उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे और मैं इन सब पापों का भागीदार बन जाऊंगा। ऐसे सब करके बहुत सोचता है। बट व्हेन ही अंडरस्टूड, जब कृष्ण ने उन्हें समझाया दैट इफ आई फाइट फॉर कृष्णा देयर इज नो रिएक्शन। जब कृष्ण ने कहा कि तुम मेरे लिए फाइट, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम फाइट करो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम इन सबको जब मारोगे तो तुम्हें कोई रिएक्शन नहीं होगा, जब मैं बोल रहा हूँ तब तुम्हें कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो तुम फाइट करो। और कृष्ण उसे मान लेते हैं और वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। तब वो अपने गांधी उठाते हैं और सबको फिर युद्ध में हराते हैं। So here it is clearly stated that we should act for Krishna. We should act for Krishna. कृष्ण के लिए हमें करना चाहिए। The point is, we want to get out of this material contamination। ये सब चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये सब चीजें भगवत गीता, ये बहुत सारे अब तक हमने कितने लेक्चर सुने हैं, अलग अलग टॉपिक लिए, अलग अलग ये किया, उसके बारे में, इसके बारे में, जड़ भरत के बारे में, महाजन के बारे में, प्रहलाद, like Navvedi Bhakti, and what all many things we had learned, right? तो उन सब चीजों का फाइनली एसेंस क्या आता है कि हमें भक्ति करके हमें इस मटेरियल कंटामिनेशन, इस मटेरियल वर्ल्ड में जो कंटामिनेशन है, जो जो गंदगी है, उसमें से हमें बाहर निकलना है, हमें नहीं रहना है इसमें। और इन सब से बाहर निकलने के लिए हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करना है।
So good work or bad work, that will not lead us to liberation. वो लिबरेशन की तरफ नहीं जाता है। अगर आप बहुत सारा भी पुण्य करते हैं, चाहे कर्ण जैसा, कर्ण को कहा गया है मतलब वो ही वाज़ अ वेरी ग्रेट डोनर। उसके सामने अगर उसके घर पे या उसके द्वार पे कोई खड़ा हो जाए, चाहे कैसे भी व्यक्ति आ जाए उसके सामने, वो उनको जो भी माँगे वो उसको दिया बिना नहीं रहता। बट फाइनली क्या हुआ उसका? ही वाज़ नॉट कृष्ण डिवोटी, ही वाज़ नॉट अ कृष्ण कॉन्शियसनेस मैन। उसको फाइनली उसने क्या किया, दुर्योधन के साथ उसने युद्ध किया एंड देन उसको क्या हुआ? नथिंग। उसका दान का जो भी उसने पुण्य कमाया वो उसने कमाए होंगे, उसको फल भी मिला होगा, बट देन ही हैड टू कम इनटू द मटीरियल। उसको आना ही पड़ा होगा। उसका कृष्ण के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं रहा। उसका क्या मतलब है? जब वापस ही हमें आना है तो हम ये पुण्य, पाप ये सब करके क्या करेंगे? तो कृष्ण यहाँ कहते हैं द बॉन्डेज इज देयर, बट इफ यू एक्ट फॉर कृष्णा और यू एक्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, देन वी आर लिबरेटेड। जब हम कृष्ण के लिए करते हैं, कृष्ण ने हमें बहुत कुछ, इवन इस दुनिया में आते हैं हम, कृष्ण हमें यही समझाते हैं कि हमें भक्तों के साथ अच्छा रहना चाहिए, हमें लोगों के साथ काइंडली बिहेव करना चाहिए, हमें एनिमल्स, ये जो भी यहाँ जीव है, जो भी यहाँ पर कंडीशन सोल्स है, उनके साथ हमें बहुत ही अच्छी तरह बर्ताव करना चाहिए, उन्हें हेल्प करना चाहिए, उन्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ऐसे कृष्ण हमें समझाते हैं। उसके लिए स्पेशली एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। आपको स्पेशल एफर्ट, स्पेशल पुण्य कमाने की जरूरत नहीं होती है। ये अपने आप, जब एक कृष्ण भक्त होता है उसमें अपने आप ये सब जागृत हो जाता है। ये पैकेज है कृष्ण का पैकेज। जैसे एक बॉडी मिलता है तो बॉडी के साथ पैकेज क्या था? मिजरीज, मिजरीज आते हैं, थ्री फोल्ड ये होता है, फिर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सब एक साथ पैकेज के साथ हम आते हैं। बट लेकिन कृष्ण कॉन्शियस में जब हम जुड़ जाते हैं, जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं, तो ये सब पैकेजेस आ जाते हैं। इसमें अलग सा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ऑटोमेटिकली वो सत्गुण आ जाता है हर एक डिवोटी में, हर एक डिवोटी में आ जाता है। उसको दया आती है लोगों को देखकर। वो कुछ भी चीज, अगर कुछ किसी के साथ बुरा हो रहा है तो कोई मार रहा होता है तो उसको देखकर दया आ जाती है, अरे अरे वो कैसे मारता है उसको, फिर दया आ जाती है। तो वो कहाँ से आया? आपकी कृष्ण भक्ति से। इसमें स्पेशल एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट कृष्ण इज सेइंग। बट इफ यू एक्ट फॉर कृष्ण और यू एक्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, देन यू आर ऑटोमेटिकली लिबरेटेड। एंड लिबरेशन मीन्स, लिबरेशन मतलब क्या? एट वंस ट्रांसफर टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाते हैं। गोलोक में, कृष्ण लोक में ऑटोमेटिकली हम चले जाते हैं। तो कृष्ण says in Bhagavad Gita sloka 9.29, I envy no one, nor I am partial to anyone. भगवान कहते हैं ये अम, जो ये जीव हैं, जितने भी प्लैनेट्स में, जितने भी यूनिवर्स में, ये सृष्टि में जितने भी जीव हैं, मैं उनसे कोई द्वेष नहीं हूँ, ना ही मैं उनके साथ पार्शियल भेदभाव नहीं करता हूँ। मैं सबके साथ इक्वल हूँ। आई एम इक्वल टू ऑल। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता हूँ, मैं ना ही किसी के साथ द्वेषी हूँ। बट बहुत बड़ा सेंटेंस है, बट whoever renders service unto me in devotion is a friend। देखा, भगवान ने क्या पोजीशन दे दिया कि अगर जो व्यक्ति मेरी सेवा करता है, मेरे लिए सेवा करता है, जो भक्ति करता है, जो प्रेम करता है मुझसे, वो मेरा सखा है, वो मेरा फ्रेंड है, वो मुझ में है, मैं उनमें हूँ। एंड आई एम ऑल्सो अ फ्रेंड टू हिम। वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा सखा और मैं उसका सखा। कृष्ण जो सृष्टि, जो ये सृष्टि को रचेता है, वो ऐसा बोलता है कि वो हमारे जैसे तुच्छ लोगों के सखा बनने के लिए तैयार। तो हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ कुछ भी नहीं, सिर्फ कृष्ण की इंस्ट्रक्शंस को अगर हम फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिकली ये सब अपने आप हम फ्रेंडशिप तक पहुंच जाएंगे, कृष्ण की फ्रेंडशिप तक। ठीक है?
तो ये हुआ 9.27 का एंड। तो बोलो श्रेया। जी माता जी, आई पार्शल टू एनीवन, उसका मतलब क्या होता है? भेदभाव, जैसे जैसे टीचर होती है, हाँ, तुम्हारी टीचर की बात नहीं करती, एक टीचर है, उसके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उसको एक स्टूडेंट बहुत पसंद है और एक स्टूडेंट नहीं पसंद। तो जिस स्टूडेंट को वो पसंद करती है, उसको वो सबसे ज़्यादा उसको सिखाना, उसको सबसे ज़्यादा देना, और जो उसको पसंद नहीं करती है, वो उसको ज़्यादा ये नहीं करती, उसको ज़्यादा केयर नहीं करती। डिफरेंस समझ में आया? एक को ज़्यादा पसंद पार्शियल, जैसे पार्शियल इस तरह से, जैसे मुझे श्रेया बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ये व्यक्ति नहीं पसंद है, तो मुझे श्रेया पसंद है तो मैं उसको ही सब कुछ देती रहूँगी, लेकिन मैं उस व्यक्ति को नहीं देती, तो वो पार्शियल है। समझ में आया? तो कृष्ण यही कहते हैं कि मैं इसके साथ भी अच्छा हूँ, मैं उसके साथ भी अच्छा हूँ। मैं इससे भी द्वेष नहीं करता हूँ, मैं उससे भी द्वेष नहीं करता हूँ। मैं आई एम इक्वल टू ऑल, मैं सबके साथ इक्वली बिहेव करता हूँ, किसी के साथ भी कोई ऊपर नीचे ये नहीं करता हूँ। समझ में आया? तो और कोई क्वेश्चन, और कुछ पूछना है किसी को? माता जी, ये श्लोका अच्छे से समझ में आ गया आप सभी को? और ओके, तो मुझे ये भी पूछना था कि हम लोग भगवत गीता ही अभी कुछ समय तक कंटिन्यू करें,